प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पर अपलोड कर दिए है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल दिया गया क्या है, किस क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों को पालते हैं। ठीक है, तो किस क्षेत्र के लोग जो है बच्चों, गुज्जर बकरवाल के जो समुदाय लोग जो है भेड़ बकरियों को पालते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र वाले ही गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है बच्चों, ये भेड़ बकरियों को क्या करते हैं, पालते हैं। हमने पहले सेट में भी इसका आंसर बता दिया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल किस भाग में स्थित है। ठीक है, तो भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल किस भाग में स्थित है बच्चों, तो ये है आपका उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। घुमंतु किसे कहते हैं। तो घुमंतु बच्चों आप लोगों को हम बता दें कि जो एक जगह नहीं टिकते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, तो उसी को हम लोग घुमंतु कहते हैं। देख लीजिए कौन ऑप्शन है, एक जगह अस्थायी रूप से रहने वाले, ना, गलत। किसी एक जगह से टिक कर नहीं रहने वाले, ये सही बोल रहा है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, गुज्जर बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कब आए। देखो बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुज्जर बकरवाल के जो समुदाय लोग हैं जम्मू कश्मीर में कब आए थे, तो 19वीं शताब्दी के टाइम पे आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो बाबू, क्या है सवाल, गुज्जर बकरवाल समुदाय किस महीने से में ऊपर से नीचे शिवालिक पहाड़ियों में डेरा डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सितंबर के टाइम पे बच्चों क्या करते हैं, ऊपर से नीचे शिवालिक पहाड़ियों में क्या करते हैं, गुज्जर बकरवाल के लोग डेरा डाल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व के कुल फूलों के पौधे पाया जाता है प्रतिशत भारत में। ठीक है, तो भारत में कितने प्रतिशत जो है बच्चों फूल पौधा पाया जाता है, तो ये 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। विश्व के कुल फूलों के कितने प्रकार भारत में पाए जाते हैं। तो कुल फूलों में कितने प्रकार के भारत में फूल पाए जाते हैं बच्चों, तो ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन से पौधे बिना फूलों के होते हैं। तो कौन से पौधे जो होते हैं बच्चों बिना फूल के होते हैं, तो शैवाल भी, फर्न भी, कवक भी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऊपर नीचे हुआ है आपका ऑप्शन, तो वो आप देख लेंगे। अगला सवाल देखिए, वनस्पति और प्राणियों में विविधता का कारण है। ठीक है, तो वनस्पति और प्राणियों में विविधता का क्या कारण है बच्चों, तो भूभाग का भी, मृदा का भी, तापमान का, यानी कि उपरोक्त सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किन कारणों से वनस्पति और तथा प्राणी जगत में विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इन्हीं कारणों से बच्चों, सूर्य के प्रकाश के कारण, वर्षा के कारण, तापमान के कारण वनस्पति और प्राणी जगत में क्या होती है, विविधता पाई जाती है, अलग अलग पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, कुछ जो सब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं। क्या है, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के प्रकार बताएं। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है बच्चों, उसका नाम लिखना है। देखिए, भारत में पाई जाने वाले वनस्पतियां निम्नलिखित है। पहला नंबर पे आप दे देंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, दूसरा दे देंगे आप उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा दे देंगे आप कटीले वन तथा झाड़ियाँ, और आपका चौथा दे देंगे पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल, चरवाहे किसे कहते हैं। तो चरवाहे किसे कहते हैं बच्चों, जो चरवाहा चराते हैं। ठीक है, जो मवेशियों को, जानवरों को चराते हैं, वैसे लोग जो मवेशियों को पाल कर अपना जीवन यापन करते हैं चरवाहे कहलाते हैं। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हरी फसल किसे कहते हैं। तो वह फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोए जाता है तथा शीत ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। उदाहरण के लिए चावल, मक्का, ये सारे चीज है ना।
तो देख लीजिए, खरीफ फसल किसको कहते हैं, जो वर्षा के टाइम पे बोया जाता है और शीत ऋतु के टाइम पे आरंभ में ही क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इसे काट लिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, खरीफ फसल। इसका उदाहरण है चावल, मक्का, गेहूं, ये सब है ना। गेहूं नहीं, गेहूं आपका रबी फसल में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट भी अच्छा जाए और आपका फाइनल एग्जाम भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, देखिए आपका वीकली टेस्ट तो एक बहाना है बच्चों, ठीक है, लेकिन असली मकसद क्या है आपका, फाइनल एग्जाम को पार करना है। ठीक है, तो फाइनल के लिए आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करके और भी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, तो बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसको भी हम लोग देखते हैं फटाफट। इसका आंसर का हम लोग ऑप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस 2 से 4 मिनट 5 मिनट में इसको हम लोग खत्म कर देंगे। 20 से 22 क्वेश्चन। क्या है, गद्दी किस क्षेत्र के चरवाहों का एक समुदाय है बच्चों, तो यह हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो गद्दी है बच्चों, ये आपका हिमाचल प्रदेश के चरवाहा का एक समुदाय है। आगे बढ़ते हैं लोग, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नीम। क्या हो जाएगा, नीम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, गद्दी चरवाहा समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं, तो गद्दी जो चरवाहा है बच्चों हिमाचल प्रदेश की, ये भेड़ और बकरियां पालते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुज्जर चरवाहा समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं, तो गुज्जर चरवाहा, जैसे ही नाम आएगा बच्चों, गुज्जर बकरवाल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर, याद रख लेना, जम्मू एंड कश्मीर के हैं। और ये क्या पालते हैं बच्चों, तो गाय और भैंस पालते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, गढ़वाल और कुमाऊं के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका को क्या कहलाता है। चलिए इसको कमेंट करके बताइए, हमने पहले सेट में इसका आंसर करवा दिया है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कमेंट करके बताइए कि सूखे जंगल का इलाका क्या कहलाता है, भाबर, खादर, बुग्याल, बांगर। देखते हैं कितने लोग इसका सटीक आंसर दे पाते हैं, कितने लोग हमारे पहले सेट को देखें और ध्यान से देखें। सबसे मेन चीज होता है ध्यान से देखना, ध्यान देखते तो सब है लगभग, ठीक है, लेकिन ध्यान से कितने लोग देखे हैं वो आज हम देखना चाहते हैं। चलिए फटाफट इसका कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ये भी सवाल आप लोगों को करवा चुके हैं हम पहले सेट में, तो चलिए इसका भी आप लोग कमेंट करके उत्तर बताओ। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से देखा है। इसका आंसर क्या होगा, भाबर, खादर, बुग्याल या फिर बांगर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले चरवाहों किस मौसम में निचली पहाड़ियों में आ जाते थे। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 नंबर का बी नंबर, शीत ऋतु। शीत ऋतु के टाइम में जो बच्चों निचली पहाड़ियों में आ जाते थे, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो चरवाहे हैं वो लोग। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट सवाल, हिमालय के पर्वतों में रहने वाले भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग कौन से कार्य करते थे। ठीक है, कृषि, लूटपाट, व्यापार, चरवाहा। तो ये सारे का सारे क्या थे, चरवाहा थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाए तो बाबू, ठीक है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, क्या है, धनगर किस क्षेत्र का नाम से जाना माना चरवाहा समुदाय। धनगर बच्चों आप लोगों को हम बहुत बार बता चुके हैं, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, धनगर कल ही बताया था ना पहले सेट में, क्या होता है, धनगर जिसके पास ज़्यादा धन है वही वो लोग क्या होते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट सवाल हम लोग अगला सवाल देखते हैं, धनगर समुदाय का कौन सा कार्य करता था। तो ये सब का क्या करते थे बच्चों, तो ये सब क्या करते थे, चरवाहा भी थे, गंबल और चादर भी बनाते थे, भैंस भी पालते थे, तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, अक्टूबर के आसपास धनगर सामुदायिक चरागाह की तलाश महाराष्ट्र के मध्य पठारों के बीच कहाँ चले जाते थे। ठीक है, तो कहाँ चले जाते थे बच्चों, तो ये कोंकण तट में चले जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबी फसल किसे कहते हैं, तो रबी फसल किसे कहते हैं बच्चों, सितंबर अक्टूबर में काटे जाने वाली फसलें ना, एकदम गलत कह रहा है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में किसको काटता है, खरीफ फसल को। मार्च अप्रैल में काटने वाली फसलें, ये बिल्कुल सटीक आंसर बोल रहा है बच्चों, मार्च अप्रैल में जो कटता है वो आपका रबी फसल है। जैसे कि अभी जो आने वाला समय है मार्च अप्रैल, उस समय क्या होगा, रबी फसल, गेहूं वगैरह सारी चीज़ को कटाई होगी। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट सवाल, मानसून के आगमन पर बुआई तथा सितंबर अक्टूबर में काटे जाने वाली को क्या कहते हैं। तो ऊपर में हम लोग पढ़े जस्ट खरीफ फसल का में पढ़े थे ना जी, क्या पढ़े थे बाबू, कि खरीफ फसल में जब वर्षा होता है तो उस समय बुआई होता है और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में उसको काट लिया जाता है। जैसे धान का खेत है ना, आप लोग पता होगा, गांव से बिलोंग करते हो, कितना अच्छा से पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व का में कुल कितने मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से भारत एक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में कुल जाते हैं प्रकार की जातियों पर, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, भारत में कितने प्रकार के कुल प्रकार की प्रजातियां पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 47,000 आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
सूर्य के प्रकाश की तीव्रता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो सूर्य के प्रकाश जो तीव्रता होती है बच्चों, ये आपका उस स्थान का अक्षांश पे भी निर्भर करता है, समुद्र तल की ऊंचाई से भी निर्भर करता है, ऋतु पर भी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, वनस्पति में विविधता तथा विशेषताएं निम्न में से प्रकार किस प्रकार निर्भर करती है? तो तापमान पे भी करती है और वायु पे भी करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोनों। आगे देखते हैं हम लोग, बालुई मिट्टी में किस प्रकार की वनस्पति पनपती है? तो बालुई जो मिट्टी होती है बालू टाइप से, ठीक है, उसमें किस प्रकार की वनस्पति उगती है बच्चों? तो कटीली झाड़ियाँ, शंकुवन या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, वन की उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो वन की क्या उपयोगिता है बच्चों? ठीक है, स्थानीय जलवायु नियंत्रण, हाँ ये सही है। मृदा अपरदन को रोकना, बिल्कुल सही है। नदी की धारा के नियंत्रित करना, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वन की क्या उपयोगिता, वन का क्या प्रॉफिट है, वन का क्या लाभ है? तो सिंपल है, सारी चीजें हैं उपलाभ हमारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, पर्वतों की ढलान में जहां मृदा की परत गहरी होती है किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? तो जहां पर्वतीय की ढलान, जहां मृदा प्रकार की गहरी होती है, वहां पे कौन सा वन पाया जाता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ पे है बच्चों? तो ये आपका है गुजरात में, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे भी कुछ 4-5 सवाल और बचे हुए, इसके भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। वह वनस्पति जो मूल्य रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? तो जो मूल्य रूप से भारतीय है बच्चों उसको हम लोग देशज कहते हैं, और जो मूल रूप से भारतीय नहीं है उसको विदेशज कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, आर्द्र भूमि। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखो बाबू क्या है सवाल, मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? तो ये कहलाता है अक्षत वनस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, क्या दिया हुआ है, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार वन पाए जाते हैं? तो जहाँ ज्यादा वर्षा होती है और जहाँ कम वर्षा होती है, वहाँ के दोनों के बीच किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 सदाबहार वन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निम्नांकित में से कौन सा स्थान पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो ठीक है, तो आपका यहाँ पे रंगना थितु में जो है बच्चों, यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, बाकी बांदीपुर में भी है, राजाजी में है ना। चलिए आगे देखते हैं, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1972 में। 1972 में जो है बच्चों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। चलिए लास्ट सवाल है बच्चों। इस सवाल को देखने से पहले, इस सवाल को आंसर करने से पहले हमारे इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और घंटी का बटन को भी जरूर दबा लेना ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। चलिए इस सवाल को भी कर लेते हैं, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जीव मंडल संरक्षण प्रोग्राम आरंभ किया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1975 में, ठीक है। चलिए वीडियो के कैसा लगा बच्चों वो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर सेट 1 को नहीं देखे हैं तो अब जाकर सेट 1 को भी जाकर देख लें, ठीक है। सेट 2 आप देख ही लिए हो तो ठीक है, और आगे सेट 3 के लिए बच्चे आप हमें कमेंट कर देंगे, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके वीकली टेस्ट के लिए भी और साथ साथ में आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी, ठीक है। चलिए तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको शेयर कर देना है। ये अगर इस शेयर है ना, ये शेयर को आप लोग करोगे ना बच्चों, अगर मुझे थोड़ी सा भी सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा भी, मान लो 10% भी आप मुझे सपोर्ट करते हो, मिशन 2 को 10% भी सपोर्ट करते हो, तो आपको मिशन 2 आपके सपनों को सपोर्ट करेगा 90%, 100% लगभग सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आप मिशन 2 को थोड़ा सपोर्ट करो, मिशन 2 आपके सपनों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। चलिए बाकी आप हमसे मिलना चाहते हैं, हम हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।